इस पर आऊं, लेकिन उससे पहले बाबा का विवादों से कैसे नाता रहा है वो मैं आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। बाबा बागेश्वर किस तरीके से कई बार विवादों में फंसते दिखे हैं, जो बयान खासतौर पर वो देते हैं उस पर विवाद, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलवाओ, ये बात उन्होंने कही। मुंबई को माया नगरी से माधव नगरी बनाना है, मुंबई माया नगरी उसे माधव नगरी बनाओ। साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। इसके अलावा संत तुकाराम की पत्नी पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। तो ये जो तमाम बयानों की उनकी फहरिस्त है, इस वजह से बाबा लगातार चर्चा में रहते हैं। लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, शिवम जो यहां पर कह रहे थे, उसका जवाब मैं चितरंजन जी आपसे चाहूंगा, चूंकि आरजेडी के आप नेता हैं। अलग अलग धर्म के लोगों पर भी तो कई तरह की बातें कही गई, कई बार वो भी विवाद में फंसे, जेल में गए, तो उनकी याद आप लोगों को क्यों नहीं आती है? तो कोई भी इसके खिलाफ में, भारतीय संविधान के खिलाफ में जो कोई भी बोलेगा उसका जो है सो विरोध राजद करती रही है, करता रहेगा। वह यह नहीं है कि हाँ केवल इनका विरोध हो रहा है। जो कोई भी आसाराम से तुलना क्या सही है? चितरंजन जी आप खुद बताइए ना, आसाराम से तुलना सही है क्या? मैं इस बता था कि जो है सो जो धर्म के नाम पर धंधा करते, या क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है, जवाब दीजिए। धर्म के नाम पर धंधा जो बात कर रहे हैं, कौन सा धंधा हो रहा है? बाबा का नाम लिया जा रहा है, हनुमान जी चालीसा का पाठ हो रहा है, धर्म का धंधा करने की बात कर रहे हैं। अरे धंधा तो वो था कि जिसके अंदर चारा घोटाला हो गया। धंधा तो वो था जहां पर हर चीज खा गए, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी, और उनकी आप टोपी लेके चल रहे हैं। धंधे की बात करते हैं, राजनीति का नाम बैठकर वहां पे धंधे के कुएं के अंदर, काले धंधे के कुएं के अंदर बैठ के हर चीज काली काली दिखाई देने लगी है। इनको वास्तविकता ये है धर्म के ऊपर बाबा की, आज पूरा देश बाबा के आगे नतमस्तक है। आप भी जाके नतमस्तक। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, पहले दर्शकों को बताऊं, मैं केरल स्टोरी पर बोले बाबा बागेश्वर, मैं केरल स्टोरी के समर्थन में, सच्चाई कभी ना कभी सामने आती है। तो केरल स्टोरी के समर्थन में बाबा बागेश्वर, उनका यह कहना कि सच्चाई दरअसल सामने आ रही है। मैं केरल स्टोरी का समर्थन करता हूं, सुनिए क्या कहा उन्होंने। केरल स्टोरी के जो निर्माता हैं उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है, और अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी है, आई सपोर्ट। और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए, और सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। और वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है। और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। शिवम बिल्कुल वक्त नहीं, सिर्फ 10 सेकंड में, क्या बाबा का हर मुद्दे पर बोलना जरूरी है क्या? मुझे लगता है केरल स्टोरी पर मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरी है। क्यों? अगर इस देश में गिरजा टिक्कू, जिनको मात्र 30 साल पहले बीच में से फाड़ दिया था, तो ये देश उसको फर्जी बताता है। अगर आज केरल में हुई कहानी जो सिर्फ 10 साल की है, उसको अगर हम दिखाते हैं तो उसको फर्जी बताया जाता है। लेकिन औरंगजेब टोपियां सिलता था, अकबर बहुत महान था, इन सबको हम सच्चाई। चलिए समय नहीं है, समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चितरंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े, अपनी बातें आपने रखी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।